लास्ट क्लास में मैंने आपको जो कंसेप्ट करवाया था उसी कंसेप्ट के बेसिस पे मैंने अभी आपको एक सवाल दिया है बेटा, ठीक। टाइम बचे इसलिए मैंने सवाल पहले से नोट भी कर दिया है। क्या है सर, देखिए जरा। प्रिपेयर प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग वाला, यही वाला मेथड भी करवाया था मैंने आपको। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है बेटा, इन्होंने आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1/4/2022 को, इन्होंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ड्राइंग दी है, और ड्राइंग के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो भी दिया है। इन्होंने सैलरी दी है, कमीशन दिया है, लेकिन किसी का दिया है किसी का नहीं दिया, मतलब एक की सैलरी है, बी का कमीशन है। उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट्स दिए हैं और जनरल रिजर्व दिया है। सर एक बात बताओ, जनरल रिजर्व इन्होंने पार्टनर्स वाले कॉलम में क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको पता है जनरल रिजर्व पार्टनर्स में वाइंडिंग अप पे बढ़ता है या कोई जब पर्पस होता है तब बढ़ता है, वरना ये पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आता है। डन सर। तो सबसे पहले पहली चीज कहां लिखेंगे? आओ सर, पहली चीज कहां लिखेंगे सर? देखो ऐसा आपको फॉर्मेट बनाना है, पहली चीज आपको लिखनी है यहाँ पे बाय, हाँ मैं बता दूंगा, बाय बैलेंस बीडी। बताना इनका कैपिटल कितना है भाई? 5 लाख और 6 लाख। डन है सर। सर इसके बाद दूसरी चीज आ रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्रेडिट में मिलेगा कि डेबिट में? सर क्रेडिट में मिलेगा। अरे क्यों? अरे यार इससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है ना, इसलिए यहाँ पे लिख दो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर कितना देना है? बोला 5%। 5 लाख का 5% कितना होता है? 25,000। बच्ची होशियार है। और 6 लाख का 5% 30,000। बच्ची हकीकत में होशियार है बेटा। बेटा आपने 11th कहाँ से पढ़ी थी? अच्छा पी आनंद अकेडमी से पढ़ी थी, इसलिए इंटेलिजेंट है वो। ओके डन है सर। अच्छा उसके बाद आ रहा है सर अगला। एक तो मतलब मैं अपनी तारीफ कर लूँ तो आपको बुरा लग जाता है, मैं तो एकेडमी की तारीफ कर अपनी थोड़ी कर रहा हूँ। 11th में मैंने कोई पढ़ाया था आपको? किसने पढ़ाया था? विकास सर ने। बताओ इतने बढ़िया टीचर ने आपको पढ़ाया, लेकिन उससे भी बढ़िया। चलो छोड़ो, नहीं बोल रहा। अच्छा ड्राइंग कितनी है सर? ड्राइंग कितनी है सर? 30,000 में 50,000 कहाँ, डेबिट में लिखूं क्रेडिट में? डेबिट में। ओके क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है सर? ये कह रहे हैं इससे पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है इसलिए। तो यहाँ पे लिख दो सर 30,000 और यहाँ पे लिख देंगे 50,000। बस तो मैं मैच करा रहा हूँ कि जो आपने किया वो मैंने किया वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा उसके बाद है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? गलत, गलत हो गया। बस इसीलिए मैं बोल रहा था कि मुझे कराने दो, लेकिन मेरे बच्चे होशियार, वो 11 में पढ़ गया है ना। आपको लगाना था यहाँ पे वर्किंग नोट। ओह मैन। सर जब टाइम पीरियड ना दिया वो तब 6%। हाय भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ है 10%। 6/12। आपने 6% बोला। होशियार ही नहीं बेटा, परसेंटेज से उड़ा दूंगा। मजे ले रही है मेरे से? मजे नहीं लेना बेटा। हाँ जी वर्किंग नोट बेटा मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ बगल में कर रहा हूँ बेटा। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, कुछ बच्चों ने कहा हाँ पता नहीं क्या लूट गया उनका। ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलती होगी बेटा। वर्किंग नोट। अब आप खुद बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल सर की किताब से हटाना चाहिए? नहीं हटाना चाहिए था ना, ये तो अच्छा क्वेश्चन था। चलो सर सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर किसका निकालेंगे? अरे किसका निकालें सर? ए का। ए ने कितनी ड्राइंग की है? 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 10%। और मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा? 6/12। कितना आया? 1500। अभी कैसे आया सही आंसर? सर ऐसे ही बी का बता सकते हो क्या? 50,000 मल्टीप्लाई 10% अपॉन 6/12। मुझे एक बात बच्चे आप और बताना, क्या एग्जाम में इसको दिखाना जरूरी है ऐसे वर्किंग नोट है? अरे नहीं यार, ये इसके लिए देख लेना आप अपने हिसाब से। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। झलक मैडम आपने भी गलत किया ये, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। हाँ अनन्या मैडम आपका भी गलत था। चलो एक बार को मगरिम का मान ले। आप बच्चों से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। नहीं इज्जत क्यों नहीं है बेटा? अच्छा बताओ अब ये सैलरी कहाँ लिखूं? क्रेडिट में बेटा। क्यों नहीं बताएंगे बेटा? आपको क्या लगता है मुझे आता नहीं है क्या? पूरा का पूरा क्वेश्चन याद करके आया हूं घर से। ओह सॉरी बेटा, अग्रिम ने सही किया होगा ये वाला क्वेश्चन सिर्फ।
अच्छा कमीशन कितना है बेटा? 12,000 मैंने लिख दिया बी में। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे किसी की सैलरी और किसी का कमीशन, क्या किसी पार्टनरशिप फर्म में हो सकता है कि एक पार्टनर को सैलरी मिले और दूसरे को ना मिले? हो सकता है? होएगा, क्यों नहीं हो सकता है? देख नहीं रहे क्या? आपके सामने एग्जाम्पल है, एक आदमी काम कर जा रहा है, उसको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए क्या? मैडम मिलनी चाहिए। चलो जी लास्ट आ रहा बेटा प्रॉफिट, यहाँ पे लिख दो बेटा बाय प्रॉफिट्स। कितना लिख दूं प्रॉफिट्स? 1,25,000 और 75,000 बेटा। अब देखो बेटा आपको तो पता है ना मैं प्रोफेशन से सीए हूं, तो मुझे तो अधिकार मिला हुआ है कैलकुलेटर चलाने का, लेकिन ये अधिकार अभी आपको नहीं मिले, ये अधिकार अभी आपको नहीं मिले बेटा। बताओ इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? 6 लाख, हाँ जी सर इधर आ रहा है 6,65,000। ये 6,65,000 बेटा आप यहाँ पे भी लिख दो, और इसमें से आप पहले लेस कर दो बेटा 30,000, तो कितना बचेगा? ये वाला 30,000, ये वाला 30,000, तो 6,35,000, उसमें से 1,500 कम कर दो। वेरी गुड बेटा। 6,33,500, ये क्या आ गया? 2 बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का मतलब क्या है सर? ये क्लोजिंग कैपिटल। ऐसे इस साइड का करो तो कितना आ रहा है? 7,17,000। यहाँ पे भी आएगा 7,17,000, और इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगा? 6,6,4,5,000। चलो जी अच्छा लगा। तो जी चलो अब ये कंसेप्ट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था उसका मैंने आज आपको क्वेश्चन भी करा दिया। ठीक, चलो जी मिलते हैं। 3 चीजें क्या बोलनी होती है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। मैं एक चीज और बोलता हूँ, रजिस्टर इन पी आनंद अकेडमी ऑल्सो। 4 चीजें होगी बेटा, मैं याद करके आया था।